गुड मॉर्निंग दोस्तों, दिशा के ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज हम पेपर सेट 9 जो है इसका वीडियो सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले हमने 8 पेपर कर लिए थे और लास्ट पेपर में एक हिंदी का क्वेश्चन था जिसमें यौगिक योग रूट शब्द जाना था, उसमें दूध वाला जो होगा वो यौगिक शब्द होगा। ठीक है, उसको आपको ध्यान देना है। अब हम पेपर सेट 9 जो है इसका वीडियो सॉल्यूशन करेंगे। अगर आपने अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और अगर आपको PDF फॉर्म में ये पेपर चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में एक नंबर होगा, उसमें मैसेज कर सकते हो और उसमें आपको क्या होगा, पेपर सेट मिल जाएगा और अगले दिन आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। अभी हम बात करते हैं पेपर सेट 9 की। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो थे काफ़ी ईजी थे, उत्तराखंड वगैरह के, तो इनकी बात हम करते हैं। पहला क्वेश्चन था इसमें, जैव ईंधन नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन था राजस्थान, दूसरा था हरियाणा, तीसरा था पंजाब और चौथा था उत्तर प्रदेश। तो जैव ईंधन नीति को लागू करने वाला पहला राज्य जो है, आंसर होगा राजस्थान। दूसरा क्वेश्चन, चर्चित पुस्तक मेसा के लेखक हैं? पहला ऑप्शन था हर्ष शर्मा, दूसरा है हरीश, तीसरा है रोहन पांडे और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जो ये मेसा पुस्तक है, मलयालम की एक पुस्तक है जिसके जो लेखक हैं वो होगा दूसरा हरीश। तीसरा क्वेश्चन, सावो खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन है पहला जावलिन, दूसरा है बॉक्सिंग, तीसरा है बैडमिंटन और चौथा है गोल्फ। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा पहला जावलिन। चौथा क्वेश्चन, राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार 2018 किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन है डॉक्टर मनमोहन सिंह को, दूसरा है गोपाल कृष्ण गांधी को, तीसरा है शशि थरूर को और चौथा है विक्रमजीत सिंह को। तो राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार 2018 जो मिला था गोपाल कृष्ण गांधी को दिया गया था। पांचवा क्वेश्चन, संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 5 किन दो देशों के बीच में संपन्न हुआ? ऑप्शन है पहला भारत कजाकिस्तान, दूसरा है भारत किर्गिस्तान, तीसरा है भारत तुर्कमेनिस्तान। तो इसका आंसर जो होगा वो दूसरा भारत किर्गिस्तान। ठीक है, थोड़ा सा करंट अफेयर्स जो हैं वो पुराने ज़रूर हैं, लेकिन जैसे बुक वगैरह के जो क्वेश्चन रहते हैं, जैसे कि कोई नई रचना लिखी गई होगी तो ये क्वेश्चन जो होते हैं फिर किसी भी ईयर के पूछे जा सकते हैं। भले ये सैन्य अभ्यास जो होते हैं वो थोड़ा करंट ही आते हैं, लेकिन बुक वगैरह के जो क्वेश्चन है ये, जैसे जैव ईंधन नीति लागू करने वाला या फिर भारत का पहला जैविक राज्य अगर हम देखें सिक्किम, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं ये फिर पर्यावरण के क्वेश्चन भी बन जाते हैं और लगातार पूछे जाते हैं। ठीक है, छठा क्वेश्चन है, तुजुक ए बाबरी पुस्तक किस भाषा में लिखी गई? ये बाबर की आत्मकथा है। ऑप्शन था फारसी, दूसरा था अरबी, तीसरा था तुर्की और चौथा है अरबी। दूसरा ऑप्शन भी अरबी था इसमें। तो तुजुक ए बाबरी आपको याद रखना है, बाबर की आत्मकथा है, तुर्की भाषा में उसने ये लिखी थी। सातवां क्वेश्चन, निम्न युद्धों में से किसमें बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? ऑप्शन है पानीपत का युद्ध, दूसरा है घाघरा का युद्ध, तीसरा है खानवा का युद्ध और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो ये बाबर ने जिहाद की घोषणा की, इसका आंसर होगा खानवा का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, आठवां, बाबर ने किस व्यक्ति को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया? ऑप्शन है राणा सांगा, दूसरा है इब्राहिम लोदी, तीसरा है कृष्णदेव राय और चौथा है शेरशाह सूरी। तो बाबर के समय जो दक्षिण भारत में उस समय सबसे शक्तिशाली शासक बताया गया, कृष्णदेव राय को बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौवां, बाबर ने किस युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की? ऑप्शन है इसमें पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध या चंदेरी का युद्ध। तो जो गाजी की उपाधि ली थी वो खानवा के युद्ध के पश्चात ग्रहण की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 10वां, किस युद्ध में बाबर ने प्रथम बार तुगलकमा युद्ध नीति का पालन किया? ऑप्शन है पानीपत का प्रथम युद्ध, दूसरा है खानवा का युद्ध, तीसरा है घाघरा का युद्ध और चौथा है चंदेरी का युद्ध। तो इसका आंसर जो होगा पानीपत का प्रथम युद्ध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां, भारत में राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन है आयरलैंड, दूसरा है कनाडा, तीसरा है अमेरिका और चौथा है ब्रिटेन। तो ये जो राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया है, क्योंकि भारत में राज्यपाल का कोई चुनाव नहीं होता बल्कि क्या होती है, नियुक्ति होती है। केंद्र की सिफारिश पे राष्ट्रपति जो होता है राज्यपाल की नियुक्ति करता है। ये प्रावधान हमने कनाडा के संविधान से लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किस देश से लिया गया? जर्मनी से, इटली, अमेरिका या कनाडा? तो वैसे तो हमने आपात उपबंध जो है वो जर्मनी से लिए हैं, लेकिन वित्तीय आपातकाल जो है इसका प्रावधान हमने USA से लिया है, अमेरिका से लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां, भारत में रिट अधिकारिता किस देश के संविधान से ली गई? ऑप्शन है जापान, दूसरा है कनाडा, तीसरा है अमेरिका और चौथा है ब्रिटेन। तो भारत में क्योंकि न्यायालय जो बने थे ये अंग्रेजों के समय में बने थे। ठीक है, 1774 में ही कलकत्ता में पहला सुप्रीम कोर्ट अंग्रेजों के समय बन चुका था रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, और भारत में रिट अधिकारिता जो थी वो ब्रिटिश काल से ही प्रारंभ हो चुकी थी। तो भारत में जो रिट अधिकारिता ली गई, यानी कि रिटें लगाना, जो कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में रिटें लगती हैं, तो वो ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन
14वां, संसदीय विशेषाधिकार किस देश के संविधान से लिया गया? ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा जापान, ब्रिटेन या ऑस्ट्रेलिया। तो संसदीय विशेषाधिकार जो हैं ये लिए गए ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां, भारत में PIL की प्रक्रिया कहाँ से ली गई? ठीक है, PIL की प्रक्रिया कहाँ से ली गई? ऑप्शन है जापान, ब्रिटेन, कनाडा और अमेरिका। तो PIL जो है इसकी फुल फॉर्म भी पहले पेपरों में पूछी गई है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म जो होती है वो होती है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, हिंदी में से जनहित याचिका कहते हैं। PM भगवती जो थे भारत में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, उन्होंने इसका प्रारंभ किया था और ये अमेरिका के संविधान से ली गई। ठीक है, रिट अधिकारिता ब्रिटेन से ली गई, लेकिन PIL जो ली गई वो कहाँ से ली गई है? USA से ली गई है, अमेरिका से ली गई। 16वां क्वेश्चन है, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हुए, पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो इनमें हम देख रहे हैं कि शुरुआत की पंक्तियां और बाद की पंक्तियों में विरोधाभास देखने को मिल रहा है, इसलिए इसमें अलंकार जो हो जाएगा विरोधाभास हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन, अध्ययन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन है इसमें अध्यधन अन, दूसरा है अध्यधन यन, तीसरा है अधिधन अयन और चौथा है अधिधन यन। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा तीसरा अधिधन अयन। नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां, पीपर पात सरिस मंडोला पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो मैंने आपको बताया था सम सरिस, ये शब्द जहाँ पे भी आए यहाँ पे अलंकार होता है उपमा अलंकार। ठीक है, सम सरिस जो है ये शब्द जहाँ पे आते हैं उपमा अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, काम काज में कोरा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन है पहला काम ना करना, दूसरा है छिपा हुआ, तीसरा है काम पूरा ना करना और चौथा है काम ना जानना। तो काम काज में कोरा होना, इस मुहावरे का अर्थ होगा चौथा काम ना जानना। ठीक है, 20वां क्वेश्चन, नमस्ते में प्रयुक्त संधि कौन सी है? पहला है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन, तीसरा विसर्ग और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जब हम नमा लिखेंगे तो उसके आगे विसर्ग लग जाएगा, इसलिए किसमें आ जाएगी? विसर्ग संधि में आ जाएगी। 21वां क्वेश्चन है, अब अली रही गुलाब में अपत कंटीली डार, इसमें कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है यमक, रूपक, अन्योक्ति और अतिशयोक्ति। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा अन्योक्ति अलंकार, यानी तीसरा। 22वां क्वेश्चन, टस से मस ना होना, इसका अर्थ क्या है? ऑप्शन है कठोर हृदय होना, दूसरा है अनुनय विनय से न पसीजना, तीसरा है जगह न बदलना और चौथा है धैर्यपूर्वक सहन करना। तो टस से मस ना होना, इसका अर्थ जो हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा अनुनय विनय से न पसीजना। ठीक है, जनरल अर्थ में इसका जगह ना बदलना ये भी होता है। वैसे बुक में आप जब देखोगे टस से मस ना होना तो कई जगह इसका अर्थ जो होगा जगह ना बदलना भी दिया होगा, लेकिन वहाँ पे ये ऑप्शन नहीं होगा अनुनय विनय से न पसीजना। यहाँ पे दोनों ऑप्शन क्योंकि एक साथ दे दिए गए, एक बार पहले ग्रुप सी में आया है और इसका आंसर जो दिया है वो अनुनय विनय से न पसीजना ये आंसर दिया है, लेकिन उसमें ये वाला ऑप्शन साथ में नहीं था। ठीक है, जो तीसरा वाला ऑप्शन है इसमें दोनों साथ दे दिए गए, दोनों ही बुकों में रहते हैं वैसे। 23वां क्वेश्चन है, तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती थी, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो आंसर हो जाएगा यमक अलंकार, यानी 3 बेर जो आए हैं, एक बार बेर के लिए आए हैं फल के लिए और एक बार आया है बेर मतलब 3 बार के लिए आया है। तो इसलिए जब 2 बार कोई शब्द आया दोनों बार उसके अर्थ अलग हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन, विश्वामित्र में का सही संधि विच्छेद कौन सा है? ऑप्शन है पहला विश्वधन मित्र, दूसरा विश्वाधन मित्र, तीसरा विश्वधन मित्र और चौथा विश्वधन अमित्र। तो इसका आंसर होगा चौथा विश्वधन अमित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें 25वां, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है लाटानुप्रास, दूसरा श्लेष, तीसरा है रूपक और चौथा है वक्रोक्ति। तो यहाँ पे जो होगा वो रूपक अलंकार होगा। कहीं पे अगर अभेद रहित आरोप लगाया जाता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है? रूपक अलंकार हो जाता है। 26वां क्वेश्चन है, कान फूंकना का अर्थ है? ऑप्शन है पहला चौकन्ना करना, दूसरा है चुगली करना, तीसरा है जादू टोना करना, चौथा है दीक्षित करना। ठीक है, अब ये अलग अलग मुहावरे होते हैं, जैसे कि कान भरना अलग होगा मुहावरा, कान भरने का मतलब होगा चुगली करना, लेकिन कान फूंकना जो होगा इसका आंसर होगा चौथा दीक्षित करना। ठीक है, तो जो ये जनरल अंतर वाले मुहावरे होते हैं ये आपको जरूर पढ़ लेने चाहिए, जैसे कि अंगूठा दिखाना, अंगूठा चूमना, इस टाइप के जो मुहावरे एक जैसे लगते हैं इनको आपको जरूर पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि इनके ऑप्शंस में क्या होता है? कन्फ्यूजन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27वां, आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो इसमें आंसर होगा दूसरा आसीधन वात, विसर्ग संधि आ जाएगी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है उपमा, दूसरा है रूपक, तीसरा श्लेष, चौथा अतिशयोक्ति। तो इसमें भी क्या है कि चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें अभेद रहित आरोप जो है वो लगाया गया है, यानी कि भगवान के जो चरण है उनकी सीधे सीधे तुलना जो है वो अभेद रहित आरोप, यानी उनको कमल कह दिया गया है। तो इसलिए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें 29वां, सूरत नजर आना का अर्थ है। ऑप्शन है पहला गुण प्रकट होना, दूसरा है वास्तविकता का पता चलना, तीसरा है बहुत दिनों के बाद दिखाई पड़ना और चौथा है उपाय सूझना। तो सूरत नजर आना, इसका जो अर्थ होगा वो होगा तीसरा, बहुत दिनों के बाद दिखाई पड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 30वां, बिनु पद चले सुने बिनु काना, इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक, विभावना, विरोधाभास, अन्योक्ति। तो इसका आंसर आपको बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ याद रखना। विभावना, ज़्यादातर विभावना जो होगा हर बुक में यही इसका उदाहरण छपा होगा, और पेपर में भी अगर विभावना अलंकार पूछा जाएगा तो लगभग यही वाला जो एग्जाम्पल है वो सारे पेपरों में पूछा भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, साकी के रचयिता हैं। ऑप्शन है रसकान, दूसरा सूरदास, तीसरा कबीरदास और चौथा रहीम। तो साकी के जो रचयिता हैं ये होंगे कबीरदास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32वां, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ में कौन सा अलंकार है? अदत्त गुण, रूपक, श्लेष, वक्रोक्ति। तो इसमें चंद्र खिलौना यानी चंद्रमा को खिलौने के रूप में अभेद रहित आरोप किया गया है, इसलिए यहाँ पे भी जो हो जाएगा रूपक अलंकार हो जाएगा। 33वां क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से शब्द अलंकार को चिन्हित कीजिए, यानी इनमें से कौन सा शब्द अलंकार का प्रकार है? यमक, रूपक, व्यतिरेक और प्रतीक। तो इनमें आंसर हो जाएगा यमक। यमक जो है शब्द अलंकार है और बाकी जो दिख रहे हैं वो अर्थ अलंकार के प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें 34वां, आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता कौन है? ऑप्शन है सेठ गोविंद दास, दूसरा है भीष्म साहनी, तीसरा है मोहन राकेश और चौथा है लक्ष्मी नारायण लाल। तो आषाढ़ का एक दिन नाटक जो है ये लिखा है मोहन राकेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 35वां, तरणी तनुजा तटतमाल तरुवर बहुछाए में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है अनुप्रास, दूसरा है यमक, तीसरा है उत्प्रेक्षा और चौथा है उपमा। तो इसमें आप देख रहे हो कि ता वर्ण की बार बार क्या हो रही है? आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पे जो अलंकार होगा वो अनुप्रास अलंकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिजा परीक्षण जो है ये किया जाता है तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉल्वेंट ऐसे जो है ये इसकी फुल फॉर्म होती है, और ये जो है एड्स का क्या है? टेस्ट होता है, एलिजा टेस्ट। ठीक है। इसके अलावा भी कई सारे टेस्ट जो हैं वो होते हैं, लेकिन एलिजा जो है वो प्रमुख रूप से एक टेस्ट है जो कि एड्स से संबंधित है, तो आंसर इसका एड्स हो जाएगा। 37वां क्वेश्चन, हैजा रोग किसके कारण होता है? परजीवी, जीवाणु, विषाणु या इनमें से कोई नहीं। तो हैजा रोग जो है वो जीवाणु जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षय रोग से मानव का कौन सा अंग प्रभावित होता है? क्षय रोग जो होगा यानी टीबी, और टीबी से जो प्रभावित होगा वो कौन सा होगा? फेफड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेचक रोग का कारण है। चेचक रोग का कारण है तो ऑप्शन इसमें जीवाणु, विषाणु, फंगस, परजीवी। तो चेचक, और जब हम छोटी माता और चेचक को देखते हैं यानी कि चिकन पॉक्स हो गया और स्मॉल पॉक्स हो गया, तो वेरिओला वायरस और वेरिसोला वायरस के कारण होने वाले ये रोग है, यानी कि यहाँ पे तो केवल वायरस का नाम नहीं बताना था, केवल वायरस जनित बताना है, तो वायरस इसका आंसर हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन है, पोलियो वैक्सीन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ऑप्शन है बेंटिंग ने, दूसरा है फिनेल ने, तीसरा है ई साल्क ने और चौथा है मैकुलन ने। तो पोलियो वैक्सीन की जो खोज की इसका आंसर होगा तीसरा, साल्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 41वां, किस ताल को कंकाली ताल के नाम से जाना जाता है? ठीक है। ऑप्शन है हेमकुंड, दूसरा है होमकुंड, तीसरा है सप्तकुंड और चौथा है रूपकुंड। ठीक है। इसको रहस्यमयी ताल भी कहते हैं, कंकाली ताल भी कहते हैं। चमोली में यह है और इसका आंसर है रूपकुंड। ठीक है। चमोली में यह है, रूपकुंड है, इसको रहस्यमयी ताल भी कहा जाता है। 42वां क्वेश्चन अगर हम देखें, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल जाने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला, ये पहले भी प्रैक्टिस सेट में आ चुका है, बिस्नी देवी शाह इसका आंसर हो जाएगा, जिनके नेतृत्व में अल्मोड़ा के नगर पालिका भवन में तिरंगा भी फहराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, निम्न में से कौन सा कुंड चमोली में नहीं है? ऋषिकुंड, हेमकुंड, होमकुंड या पार्वती कुंड? तो इनमें से अगर हम देखें तो पार्वती कुंड जो है ये पिथौरागढ़ में है, तो ये चमोली में नहीं होगा। ठीक है। तो पार्वती कुंड इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि ये पिथौरागढ़ में स्थित है। 44वां क्वेश्चन अगर हम देखें, कुमाऊं की लक्ष्मीबाई कहा जाता है। ऑप्शन है सरला बहन, दूसरा है बिस्नी देवी शाह, तीसरा है जिया रानी और चौथा है तीलो रौतेली। तो कुमाऊं की लक्ष्मीबाई जो कहते हैं वो जिया रानी को कहते हैं। ठीक है। जिया रानी को कुमाऊं की लक्ष्मीबाई कहा जाता है। तीलो रौतेली जो है ये गढ़वाल की लक्ष्मीबाई। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ताल में गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी? ऑप्शन है चौरावाड़ी ताल, दूसरा है बेनी ताल, तीसरा है हेमकुंड और चौथा है रूपकुंड। तो इसका आंसर होगा चौरावाड़ी ताल। वही चौरावाड़ी ताल जो कि केदारनाथ आपदा का कारण भी बना, जहां झील टूटने से केदारनाथ में क्या आ गई थी? आपदा आ गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, भारत की प्रथम महिला मेजर जनरल कौन सी है? ऑप्शन है प्रभा किरण, यहाँ पे मेजर जनरल पूछा गया, सैन्य कर्मी नहीं पूछा गया। आगे एक और क्वेश्चन है इस टाइप का। ठीक है। यहाँ पे महिला मेजर जनरल पूछा है, प्रभा किरण, भावना गुररानी और माया टमटा, दीक्षा बिस। तो आंसर होगा माया टमटा। ठीक है। अल्मोड़ा की रहने वाली थी। 47 क्वेश्चन है, किस झील की आकृति अश्वखुर के समान है? गिरताल, खुरपाताल,
नल दमंतिया ताल या फिर भीम ताल। तो इसमें जो बताना था अश्वखुर, एक तो गाय के खुर के समान जो है वो खुरपा ताल है, लेकिन यहाँ पे अश्वखुर के आकृति के समान जो है वो नल दमयंती ताल है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन भी आपको याद रखना है, एक गाय के खुर का है और एक जो है वो किसके, अश्वखुर के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित उत्तराखंड की प्रथम महिला। ऑप्शन है शालिनी साध, दूसरा है हंसा मनराल, तीसरा ऋतु उपाध्याय और चौथा है निहारिका सिंह। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा हंसा मनराल। भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग से ये संबंधित थी हंसा मनराल, और सबसे पहले इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था उत्तराखंड से। 49 क्वेश्चन जो है, नौकुचिया ताल किस जिले में स्थित है। ऑप्शन है नैनीताल, दूसरा है अल्मोड़ा, तीसरा है चंपावत, चौथा है चमोली। तो नौकुचिया ताल जो है नैनीताल में स्थित है। 50वां क्वेश्चन है, गढ़वाल के इतिहास में नाक काटने वाली रानी के नाम से विख्यात है। ऑप्शन है कर्णावती, दूसरा है गुलेरिया रानी, तीसरा है नेपोलिया रानी, चौथा है कमलेंदुमती सा। तो नाक काटने वाली रानी जो है ये है कौन, कर्णावती, जिन्होंने मुगल सैनिकों के नाक और कान कटवा दिए थे। तो कर्णावती इसका आंसर हो जाएगा, जो कि पृथ्वीपति शाह जो है उनकी क्या हुआ करती थी, संरक्षिका हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, डोडी ताल किस जिले में, उत्तरकाशी, चमोली, चंपावत, अल्मोड़ा। तो डोडी ताल जो है इसका आंसर हो जाएगा उत्तरकाशी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, बाली देवी राणा का संबंध किस क्षेत्र से है। ऑप्शन है पर्यावरणविद, दूसरा है लेखिका, तीसरा अभिनेत्री और चौथा पर्वतारोही। तो बाली देवी राणा जो है इनका संबंध हो जाएगा पर्यावरणविद। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, निम्न स्थानों में से किस स्थान पर गर्म जल का स्रोत नहीं है। ऑप्शन है बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गौरीकुंड या फिर गंगोत्री। तो इनमें से जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गंगोत्री। ठीक है, गंगोत्री में नहीं है। अब गंगोत्री से काफ़ी दूरी पे जो है गर्म पानी का कुंड जरूर है, लेकिन गंगोत्री जो स्थल है वहाँ पे कोई गर्म पानी का कुंड नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको परीक्षावाणी में भी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, निम्न में से कौन सा एक फिल्म कलाकार है। ऑप्शन है बाली देवी राणा, दूसरा है प्रभा किरण, तीसरा राधा भट्ट और चौथा है हिमानी शिवपुरी। तो हिमानी शिवपुरी जो है ये एक प्रसिद्ध अभिनेत्री रही, अब इनका निधन हो चुका है। ठीक है, तो हिमानी शिवपुरी जो होंगी वो फिल्म कलाकार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, नचिकेता ताल किस जिले में स्थित है। टिहरी, नैनीताल, रुद्रप्रयाग या उत्तरकाशी। तो इसका आंसर होगा उत्तरकाशी। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, उत्तराखंड की पहली महिला कुलपति होने का गौरव प्राप्त है। ऑप्शन है सुश्री राधा भट्ट, दीक्षा बिष्ट, प्रभा किरण या सुशीला डोभाल। तो सबसे पहले जो कुलपति बनी थी कुमाऊं में वो बनी थी सुशीला डोभाल, जो कि उत्तराखंड में भी पहली महिला है। 57, हेमकुंड या लोकपाल झील के किनारे सिखों के कौन से गुरु ने तपस्या की। ऑप्शन है गुरु रामदास, दूसरा है गुरु अर्जुन देव, तीसरा है गुरु हरराय और चौथा है गुरु गोविंद सिंह। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा गुरु गोविंद सिंह। इसलिए आपको याद रखना है कि हेमकुंड साहिब जो है ये सिखों और हिंदुओं के लिए समान रूप से महत्व रखने वाला धार्मिक स्थल है। 58 क्वेश्चन हम देखते हैं, गौरा पंत सिवानी का जन्म कब हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एक बार ग्रुप सी में पूछा गया है। ऑप्शन है 1923, 1926, 1956 या 1947 में। तो गौरा पंत सिवानी का जन्म आंसर होगा पहला 1923 में। 59 क्वेश्चन है, गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल है। ऑप्शन है पहला नौकुचिया ताल, दूसरा भीम ताल, तीसरा सतोपन ताल और चौथा है सहस्त्र ताल। तो गढ़वाल क्षेत्र में सबसे बड़ा ताल टिहरी में है, सहस्त्र ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन 60वां, मृणाल पांडे का संबंध किस क्षेत्र से है। फिल्म कलाकार, खिलाड़ी, लेखिका, पर्वतारोही। तो मृणाल पांडे जो है एक फेमस लेखिका रही हैं, तो आंसर होगा लेखिका। 61 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ताल प्रवासी पक्षियों के प्रवास के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है सहस्त्र ताल, दूसरा है लामा ताल, तीसरा नौकुचिया ताल और चौथा है भीम ताल। तो प्रवासी पक्षियों के प्रवास के लिए जो प्रसिद्ध है वो आंसर होगा तीसरा नौकुचिया ताल। ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया कि कहाँ है, नैनीताल में। तो 62 क्वेश्चन आपको देखना है कि उत्तराखंड की प्रथम महिला सैन्य अधिकारी यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन है इसमें माया टमटा, दूसरा है भावना गुरनानी और तीसरा है बाली देवी, चौथा है प्रभा किरण। तो महिला सैन्य अधिकारी अगर आएगा तो आंसर होगा भावना गुरनानी, लेकिन अगर आएगा मेजर, ठीक है मेजर आएगा तो तब कौन होगा, माया टमटा आंसर होगा। तो ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें जो है 63, तड़ाक ताल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है। चमोली, चंपावत, अल्मोड़ा या उत्तरकाशी। तो तड़ाक ताल जो आपका है वो अल्मोड़ा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, प्रसिद्ध कृति इंडियन थिएटर टुडे किसके द्वारा लिखी गई। ऑप्शन है दीक्षा बिष्ट, दूसरा है गौरापंत, तीसरा है मृणाल पांडे, चौथा राधा भट्ट। ठीक है, तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मृणाल पांडे, इंडियन थिएटर टुडे। ऊपर भी आया था मृणाल पांडे क्या है, लेखिका है और उनकी ये रचना भी आ गई है इंडियन थिएटर टुडे। 65 है, गौरीकुंड कहाँ स्थित है। ऑप्शन है चमोली, दूसरा है रुद्रप्रयाग, तीसरा है चंपावत और चौथा है अल्मोड़ा। तो गौरीकुंड का आपने नाम सुना होगा केदारनाथ आपदा के समय,
ठीक है। गौरीकुंड जो था ये केदारनाथ का अंतिम बस स्टेशन माना जाता है, यानी कि ये कहाँ हो जाएगा, रुद्रप्रयाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, हिमालय की बेटी पुस्तक की लेखिका कौन है? गौरप्पन शिवानी, राधा भट्ट, मृणाल पांडे या प्रभा किरण? तो हिमालय की बेटी ये रचना किसकी है? राधा भट्ट की प्रसिद्ध रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस जनपद में बदानी ताल स्थित है? ऑप्शन है चमोली, दूसरा चंपावत, तीसरा रुद्रप्रयाग और चौथा पौड़ी। तो बदानी ताल जो है ये रुद्रप्रयाग में स्थित है। अगला क्वेश्चन हम इसमें देखते हैं 68, मधुमिता बिष्ट का संबंध किस खेल से है? तो ये क्वेश्चन बहुत ही सरल है, क्योंकि बैडमिंटन क्वीन कहलाती है कौन? मधुमिता बिष्ट। तो बैडमिंटन इसका आंसर हो जाएगा। 69 क्वेश्चन है, सूर्यकुंड किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन है कोटद्वार, दूसरा है तपोवन, तीसरा है गंगोत्री, चौथा है यमुनोत्री। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको ये देखना है कि इसमें सूर्यकुंड किस स्थान पे, गर्म या ठंडा नहीं दिया हुआ। सूर्यकुंड नाम से गंगोत्री में भी एक कुंड है और यमुनोत्री में भी एक कुंड है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो अब इसमें तो वो ऑप्शन नहीं थे, लेकिन अगर ऐसा होता तो 2 और 3 या 3 या 4 इस टाइप के ऑप्शन देने पड़ेंगे। तो ये आपको याद रखना, सूर्यकुंड जो है गंगोत्री में भी और यमुनोत्री में है, बस अंतर इतना है गर्म और ठंडे पानी का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत थी, लेकिन जो दिक्कत है वो मैंने आपको बता दी कि इस टाइप से क्वेश्चन जो है थोड़ा सा लैंग्वेज इसकी गलत है, क्योंकि ये दोनों जगह है, गंगोत्री में भी और यमुनोत्री में भी। अच्छा, 70 क्वेश्चन है, टिचरी माई का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन है ठगुली देवी, दूसरा है दीपा नौटियाल, तीसरा है लखनावती और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो टिचरी माई जो है इनको ठगुली देवी के नाम से जाना जाता है, लेकिन इनका जो वास्तविक नाम था दीपा नौटियाल था। वास्तविक नाम पूछा है तो दीपा नौटियाल। ठगुली देवी के नाम से भी ये प्रसिद्ध हुई थी जब, और टिचरी माई के नाम से भी प्रसिद्ध हुई जब इन्होंने शराब विरोधी आंदोलन में भाग लिया, लेकिन इनका मूल नाम जो आएगा वो दीपा नौटियाल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, निम्न में से कौन सा ताल अंडाकार है? ऑप्शन है 7 ताल, दूसरा है खुरपा ताल, तीसरा है भैंक ताल और चौथा है डोडी ताल। तो अंडाकार जो ताल है इनमें हो जाएगा भैंक ताल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दमयंती कपूर का संबंध किस क्षेत्र से रहा? शिक्षाविद, फिल्म अभिनय, टेलीग्राफी या पर्वतारोही? तो दमयंती कपूर का आपको संबंध याद रखना है शिक्षाविद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवरिया ताल किस जनपद में है? ऑप्शन है रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी। ठीक है, एक और ऑप्शन इसमें चमोली था। देवरिया ताल आपको याद रखना है रुद्रप्रयाग में स्थित है। 74, निम्न में से किस महिला ने अल्मोड़ा से प्रकाशित पत्र समता का संपादन किया था? समता जो है ये पहला ऐसा पत्र था जिसमें दलितों की मांगों को उठाया जाता था, वो पत्र ये था। तो ये समता पत्र में कौन रही? दमयंती कपूर, माया टमटा या फिर लक्ष्मी देवी टमटा या फिर प्रभा किरण? तो ये आपको याद रखना है कि समता पत्र का संपादन में जो शामिल रही लक्ष्मी देवी टमटा रही। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन 75, फूलों की घाटी में कौन सा ताल स्थित है? ऑप्शन है देवरिया ताल, दूसरा है लिंगा ताल, तीसरा है विरही ताल, चौथा है सतोपन ताल। तो फूलों की घाटी में स्थित ताल जो है लिंगा ताल है। ठीक है, फूलों की घाटी आपको पता है चमोली में है। 76 क्वेश्चन, जिया रानी किस शासक की रानी थी? ऑप्शन है महिपति शाह, दूसरा है फतेह शाह, तीसरा है प्रीतम शाह, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जिया रानी जो थी ये कुमाऊं के शासक प्रीतम शाह की रानी थी, और जो ये प्रीतम शाह इनको राजा पिथौरा शाही भी कहा जाता है, और ये माना जाता है कि इन्हीं के द्वारा पिथौरागढ़ की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें 77, निम्न में से कौन सा ताल हिंदू और सिख धर्म का मुख्य तीर्थ स्थल है? मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया, हेमकुंड साहिब। ठीक है, चमोली में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें 78, तीलू रौतेली की हत्या किसने की? ऑप्शन है पहला भूप सिंह गौरला, दूसरा है हरिकृष्ण रतौड़ी, तीसरा है रामू रजवार और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो होगा वो तीसरा रामू रजवार। 79, भापकुंड कहाँ स्थित है? तपोवन चमोली में, दूसरा यमुनोत्री, गंगोत्री या फिर रुद्रप्रयाग में? तो भापकुंड जो होगा ये तपोवन में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 80, जीवन ज्योति काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है राधा भट्ट, दूसरा है मृणाल पांडे, तीसरा है गौरापंत और चौथा है कमलेंदुमती शाह। तो आपको ये याद रखना है, जीवन ज्योति काव्य संग्रह जो है ये कमलेंदुमती शाह से संबंधित है। इसके बाद कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन थे। 81, समग्र डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? यानी आपको अगर पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है तो आपके दबाओगे कौन सा? कंट्रोल ए, कंट्रोल प्लस ए, यानी ऑल सेलेक्ट के लिए क्या होता है? कंट्रोल प्लस ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें कि निम्न में से किस कमांड की सहायता से हम दस्तावेज को बचा सकते हैं यानी सेव कर सकते हैं, यानी कंट्रोल प्लस एस हो जाएगा सेव करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? नई स्लाइड के लिए हो जाएगा कंट्रोल प्लस एन, यानी कि न्यू। ठीक है, कंट्रोल प्लस एन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, पावर पॉइंट में स्लाइड को शुरू करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो शॉर्टकट की अगर आपने पावर पॉइंट चलाया हो और आप स्लाइड शो को स्टार्ट कर रहे हो तो F5 जो होता है, F5 जो फंक्शन की होती है वो शॉर्टकट की होती है स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, अंडो करने के लिए प्रयुक्त कंप्यूटर शॉर्टकट की कौन सी है? तो Ctrl+Z जो होता है इससे क्या हो जाता है? अंडो। ठीक है, अंडरलाइन यानी कि वो हो जाएगा। तो Ctrl+Z से हम क्या कर सकते हैं? अंडो कर सकते हैं। 86 क्वेश्चन है, सिक्किम में तीस्ता नदी की किस सहायक नदी पर रंगीत बांध बना है? तो रंगीत बांध जो है ये रंगीत नदी पे ही बना है। तो सिंपल सा ऑप्शन इसमें साथ में था रंगीत नदी, तो रंगीत नदी पे ही रंगीत बांध बना है। 87 क्वेश्चन है, बाण सागर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? नर्मदा, सोन, बेतवा या केन? तो बाण सागर परियोजना आपको याद रखनी है कि ये किस पे बनी है? सोन नदी पे बनी है। और सोन किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन 88, कोल डैम परियोजना किस नदी पर बनी है? रावी, सतलज, मयूराक्षी या फिर महानदी? तो कोल डैम जो है हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है और सतलज नदी पे ये बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, इड्डू की परियोजना किस नदी पे बनी है? तो ये केरल की एक परियोजना हो गई इड्डू की परियोजना। ऑप्शन है गिरना नदी, मालप्रभा, अलपूजा या पेरियार। तो पेरियार नदी जो है पेरियार नदी पे बनी है कौन सी भी परियोजना? इड्डू की परियोजना। 90 क्वेश्चन है, पोचमपात परियोजना किस राज्य में स्थित है? केरल में, पश्चिम बंगाल में, कर्नाटक में या तेलंगाना में? तो ये हो जाएगा तेलंगाना में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि रहा? 5वीं, 6ठी, 7वीं या 1 और 2 दोनों, यानी 5वीं और 6ठी। तो ये आपको याद रखना है कि गरीबी उन्मूलन और रोजगार वृद्धि जो लक्ष्य रखा गया था ये 5वीं में भी 6ठी में भी। गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया 5वीं में, उसके बाद 6ठी में दोबारा ये बात की गई कि गरीबी हटाई जाएगी, रोजगार वृद्धि की जाएगी। तो 5वीं और 6ठी इसका दोनों आंसर होंगे, दोनों में ये लक्ष्य रखे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत चीन युद्ध व भारत पाक युद्ध के कारण असफल रही? तो अगर आपको टाइम पीरियड अगर हम देखेंगे तो तृतीय पंचवर्षीय योजना का ये समय था। इसी वजह से कृषि की जो ऋणात्मक दर इसमें क्या की गई थी? दर्ज की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? पीसी महालनोबिस जो कि महान सांख्यिकी विद रहे, और भारत में याद रखना कि पीसी महालनोबिस जो है इनको सांख्यिकी का जनक माना जाता है। ठीक है। इनके जन्म दिवस के अवसर पे सांख्यिकी दिवस भी मनाया जाता है और इनके मॉडल पे आधारित जो थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी जिसमें कि उद्योगों पे विशेष ध्यान दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोलिंग प्लान भारत में किस वर्ष में लागू किया गया? रोलिंग प्लान ऑप्शन है 1975, 1978, 1980 या 1966। तो रोलिंग प्लान जो था ये मोरारजी देसाई के समय 1978 में लाया गया। 95, किस पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता मानव संसाधन के विकास को दी गई थी? ऑप्शन है 5वीं योजना, 6ठी योजना, 8वीं योजना या 12वीं योजना। तो जो सर्वोच्च प्राथमिकता मानव संसाधन को दी गई या 8वीं योजना में दी गई। और इसके बाद जो क्वेश्चन थे ये सारे एक ही टॉपिक के थे, कैलेंडर के। ठीक है, ताकि एक टॉपिक ही आपका पूरी पकड़ उस पर बन जाए। तो कैलेंडर के क्वेश्चन थे। 96 क्वेश्चन जो था इसमें वार बताना था, इसका आंसर होगा तीसरा बुधवार। 97 जो है इसका आंसर होगा दूसरा सोमवार। 98 जो है इसका आंसर होगा चौथा शुक्रवार। 99 का आंसर होगा तीसरा बृहस्पतिवार। और 100वां क्वेश्चन जो है इसका चौथा होगा बृहस्पतिवार। किसी क्वेश्चन में कोई आपको दिक्कत हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको इसका सॉल्यूशन दिया जाएगा रीजनिंग का। सारे एक ही टॉपिक से जुड़े हुए थे और उत्तराखंड जो है वो ज़्यादातर परीक्षा वाणी का ये उत्तराखंड था और काफ़ी ईजी उत्तराखंड था। ठीक है। और हिंदी में भी कुछ ही टॉपिक अलंकार वगैरह पे इस पर फोकस किया गया था ताकि एक टॉपिक आपका क्लियर हो सके। तो ये पेपर आपको देखना है। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो आपको, किसी भी हिंदी का हो या उत्तराखंड का हो, रीजनिंग का हो, आप व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको उसका सॉल्यूशन बता दिया जाएगा। तो ये आज के लिए ये पेपर सेट 9 है। इसके बाद हम जो होंगे पेपर सेट 10 का वीडियो सॉल्यूशन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।